My name is Vishesh Shukla. I am a student of Allahabad University. Today, I am going to discussing about the one of the most prominent, one of the most beautiful poem, Butterfly by the Arun Kolatkar. I am going to summarize this poem Hindi to English, English to Hindi, both language. तो इसका हम सबसे पहले समरी जान लेते हैं। इसके हम टाइटल पर थोड़ा विचार करते हैं। बटरफ्लाई, जैसे कि हम बटरफ्लाई को देखते हैं, यह बहुत ही सुंदर और बहुत ही छोटा जीव होता है। यह अपनी सुंदरता से सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। This is the very short living thing, can attract everyone by his short movement, by his wings. तो यहाँ पर बटरफ्लाई को हम देखते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि लेखक क्या वर्णित करना चाहता है। इसका जो मोस्ट थीम है वो दो थीम है। पहला तो ये टेंडरनेस, कोमलता का वर्णन करना चाह रहा है, और दूसरा कि हमें प्रेजेंट के बारे में हमेशा सोचना चाहिए, पास्ट के बारे में हमको पास्ट और फ्यूचर के बारे में हमें नहीं विचार करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द प्रेजेंट, नॉट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर एंड पास्ट, बिकॉज व्हेन वी गोइंग टू थिंक अबाउट द फ्यूचर वी आर गोइंग टू स्टार्टिंग स्पॉइल आवर प्रेजेंट. When we are going to thinking about the past, when we going to the way of destroying our present, क्योंकि जैसे ही हम अपने फ्यूचर के बारे में विचार करते हैं तो हम अपने प्रेजेंट को बेकार कर देते हैं, और पास्ट के बारे में विचार करते हैं तो भी हम अपने प्रेजेंट के बारे में, अपना जो प्रेजेंट है उसको हम स्पॉइल कर देते हैं, बेकार कर देते हैं। क्योंकि प्रेजेंट ही हमारा फ्यूचर बनेगा और प्रेजेंट ही हमारा पास्ट बनेगा। इसलिए हमें हमेशा प्रेजेंट पर ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट ही हमारा एक दिन पास्ट बनेगा और प्रेजेंट ही हमारा एक दिन फ्यूचर बनेगा। तो इस कविता में यही बताया गया है कि हमें हमेशा प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए, न कि पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में। एंड कवि यह भी बताना चाहता है कि जीवन में हमें बहुत ही टेंडर रहना चाहिए, बहुत ही कोमल भाव से रहना चाहिए, क्योंकि जैसे तितली की लाइफ इतनी शॉर्ट है मनुष्य की, तो मनुष्य की वायु भी मैक्सिमम 60 से 70 के बीच ही होती है। इसलिए मनुष्य को हमेशा जो उसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो टेंडर पूर्ण होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, हमेशा दूसरों से घुल मिल कर रहें, और हमेशा प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए। प्रेजेंट का तात्पर्य है प्रेजेंट जो है तुरंत का प्रेजेंट। हमें फ्यूचर और पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब हम फ्यूचर और पास्ट के बारे में सोचते हैं तो हमारा प्रेजेंट बेकार हो जाता है, और वही प्रेजेंट हमारा फ्यूचर को भी क्रिएट करेगा और पास्ट को भी क्रिएट करेगा। और यही कवि बताना चाह रहा है बटरफ्लाई के माध्यम से। अब बटरफ्लाई को यहाँ पर कवि ने टाइटल के रूप में क्यों लिया है? इसीलिए कि वह टेंडर को, जो कोमलता है, उसको वर्णित करना चाहता है। अगर वो कॉन्सेंट्रेट पे सिर्फ, अगर वो बताना चाहता है कि हमको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट रहना चाहिए, तो यहाँ पर वो एक टाइटल ले सकता था, लायन भी ले सकता था। अगर वो बुद्धिमत्ता को बताना चाहता था तो फॉक्स को भी ले सकता था। लेकिन यहाँ पर वो दो कॉम्बिनेशन बताना चाह रहा है, एक तो टेंडर भी होना चाहिए और दूसरा हमें हमेशा प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि शेर कॉन्सेंट्रेट होता है, ऑलवेज थिंक अबाउट द प्रेजेंट, क्योंकि जैसा कि हमने
जैसा कि हम फॉक्स और हिरन को भी हम जानते हैं और शेर को भी हम जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हिरन की जो रफ्तार होती है वो शेर से कहीं ज़्यादा होती है, लेकिन हिरन के पास कॉन्स्टिटेंट पावर कम होता है और शेर का कॉन्स्टिटेंट पावर ज़्यादा होता है। अगर आप कहीं पर भी देखें 4 हिरन है तो शेर सिर्फ एक हिरन के पीछे भागेगा, चारों के पीछे नहीं। उसका कॉन्स्टिटेंट पावर लेवल इतना तेज होता है कि वो एक के ही तरफ भागेगा, चारों की तरफ नहीं, सिर्फ एक की तरफ भागेगा। और अगर रास्ते में कोई अन्य भी जीव आते हैं तब भी वो उसी हिरन के पीछे भागेगा जिस हिरन के पीछे वो भाग रहा था। और जो हिरन है बार बार पीछे मुड़कर देखता है शेर को कि वो मेरे पास कितने आ गया, लेकिन शेर कभी पीछे नहीं मुड़ता, वो हमेशा आगे दौड़ता रहता है। यही कारण है कि शेर उसको खा जाता है, पा लेता है। जबकि हिरन की भागने की क्षमता शेर से ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी वह शेर हिरन को पा जाता है क्योंकि हिरन का जो है कॉन्स्टिटेंट पावर कम है। लेकिन यहाँ पर इस कविता में जो है लेखक जो है वो सिर्फ कॉन्स्टिटेंट प्रेजेंट के बारे में नहीं दिखाना चाह रहा है, वो यह भी बताना चाह रहा है कि हमारे जीवन में जो कोमल भावों का, हमारे जीवन में सौम्य भावों का जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण प्रेजेंट के बारे में भी सोचना है। इसलिए यहाँ पर इसने टाइटल रखा है, नहीं तो यहाँ पर टाइटल वो लायन को भी रख सकता था, फॉक्स को भी रख सकता था, क्योंकि यहाँ पर वो 2 थीम्स को बताना चाह रहा है कि हमें प्रेजेंट के बारे में भी जो सोचना चाहिए और जीवन में हमेशा सौम्य भाव से रहना चाहिए। अब तितली की क्वालिटी क्या है? तितली की क्वालिटी हम लोग जानते हैं कि इसका लाइफ बहुत ही छोटी होती है। दिस इज द वेरी टिनी क्रिएटिव थिंग्स, ये बहुत ही छोटी होती है। इसका जीवन काल बहुत ही 2, 4, 6 दिन का होता है। लेकिन जो तितली है इस शरीर से भी बहुत छोटी होती है, कोमल भी बहुत होती है और इसका पास्ट और फ्यूचर नहीं होता। Butterfly always enjoy with the present. Don't think about the future, don't think about the past. यह ना तो फ्यूचर के बारे में सोचती है ना तो पास्ट के बारे में सोचते हैं, और ये अपने आप में कोमल है। जिस प्रकार यह शरीर से भी कोमल है उसी प्रकार यह देखने में कोमल है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति इसके प्रति अट्रैक्ट हो जाता है। By her wings, by her colorness। तो इसका जो मेन थीम है लेखक यही बताना चाहता है कि जीवन में हमें कोमल और सौम्य रहना चाहिए और हमेशा हमें प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वही प्रेजेंट हमारा पास्ट को क्रिएट करेगा, वही प्रेजेंट हमारा फ्यूचर को क्रिएट करेगा। तो ये पोयम जो है कुछ इस प्रकार है। देयर इज नो स्टोरी बिहाइंड इट। कवि कह रहा है कि बटरफ्लाई के पीछे और आगे कोई कहानी नहीं है। देयर इज नो स्टोरी बिहाइंड इट, इसके पीछे कोई कहानी नहीं है, यानी इसका कोई पास्ट नहीं है।